इस देश की महिलाएं अपने कॉन्फिडेंस और फ्रीडम के लिए पूरे दुनिया भर में जानी जाती है। कपड़े पहनने से लेकर करियर चुनने तक ये अपने सभी फैसले खुद पूरी आजादी के साथ लेती है। इस देश का एक अजीब कानून ये भी है कि जिसके बारे में जानकर लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पर एक ऐसा कानून मौजूद है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है और सामने कोई आ जाए तो टक्कर से पहले हॉर्न बजाना जरूरी है। अगर नेचुरल ब्यूटी को देखें तो इस देश में आपको पहाड़ और जंगल नहीं दिखेंगे, लेकिन खुले रेत के मैदान, हरी भरी जमीन, साफ समुद्री तट और खुला आसमान देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लोग कभी भी स्ट्रेस नहीं लेते। और क्या आप लोग जानते हैं कि हर साल लगभग 3.5 करोड़ लोग इस देश में घूमने आते हैं। दोस्तों, आप सबने डायबिटीज का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही गंभीर बीमारी जिसकी वजह से बहुत ही लोग परेशान रहते हैं। उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंसुलिन की खोज भी इसी देश से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेनमार्क देश के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद आती है तो इसको एक लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये लोग बहुत ही साधारण, संतुलित और सुकून भरी जिंदगी जीना पसंद करते हैं। अगर खाने पीने की आदतों की बात करें तो डेनमार्क के लोग सिंपल लेकिन हेल्दी खाना पसंद करते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग घर का बना खाना खाते हैं। सी फूड, मांस, अंडे, ब्रेड और डेयरी प्रोडक्ट्स उनके खाने का अहम हिस्सा होते हैं। फास्ट फूड यहाँ पर बहुत ही कम खाया जाता है। अक्सर छोटे बच्चे ही आपको फास्ट फूड खाते हुए दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ बनने वाले फास्ट फूड में भी फ्रेश चीजों का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि कॉफी भी यहाँ के लाइफस्टाइल का ही एक बड़ा हिस्सा है और लोग यहाँ अक्सर बैठकर कैफे में आराम से कॉफी पीना पसंद करते हैं। अब अगर बात करें इनके ड्रेसिंग सेंस के बारे में तो दोस्तों, डेनमार्क के लोग मिनिमलिस्टिक होते हैं। यहाँ लोग महंगे या चमकीले कपड़ों से नहीं, ज्यादातर आरामदायक कपड़ों को ही पहनना पसंद करते हैं। ये लोग मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में मोटे जैकेट, कोट और बूट यहाँ पर आम नजर आते हैं, जबकि गर्मियों में हल्के कपड़े लोग पहनते हैं। डेनमार्क में साइकिल चलाना सिर्फ शौक नहीं है, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ पर आपको बच्चे स्कूल साइकिल ले जाते हुए दिख जाएंगे, बड़े लोग ऑफिस साइकिल ले जाते हैं और बुजुर्ग साइकिल चलाकर एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों, यहाँ लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों को बहुत ही महत्व देते हैं। दोस्तों के साथ बैठकर बातें करना, मोमबत्ती जलाकर घर पर सुकून और माहौल बनाना, किताब पढ़ना या फिर परिवार के साथ में खाना खाना, यही उनकी खुशी के छोटे छोटे पल होते हैं। इस सोच को यहाँ पर हैगी भी कहा जाता है, जो कि डेनमार्क के लाइफस्टाइल का ही दिल माना जाता है। इस देश में बारिश या बर्फबारी के बावजूद लोग अपने बच्चों को बाहर सुलाना सेफ मानते हैं। कैफे के बाहर स्ट्रोलर में सोते हुए बच्चे यहाँ पर आम नज़ारा देख सकते हैं। लोगों का मानना है कि ताजी हवा बच्चों की सेहत के लिए सबसे अच्छी होती है। दूसरे देशों के लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह चीज बिल्कुल ही आम मानी जाती है। अब आपको एक हैरानी की बात बता दे, जो कि है डेनमार्क की जेलें होटल जैसी लगती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की जेलों में आपको कैदियों को साफ कमरे, टीवी, अच्छा खाना व्यवस्था और कभी कभी तो कुकिंग करने की भी अनुमति दी जाती है। सरकार मानती है कि सजा देने से ज्यादा इंसान को सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। शायद
इसी वजह से यहाँ पर दोबारा अपराध करने वालों की संख्या काफी कम हो जाती है। डेनमार्क के लोग अपने घरों की खिड़कियों पर मोटे पर्दे कम लगाते हैं। यहाँ पर लोगों को ट्रांसपेरेंसी में रहना पसंद होता है। लोग मानते हैं कि जब छुपाने को कुछ है ही नहीं तो दिखाने में क्या ही हर्ज है। यही वजह है कि कई घरों में खिड़कियों से अंदर तक सब कुछ साफ दिखाई देता है, जो कई देशों के लोगों को अजीब भी लग सकता है। यहाँ पर कई जगहों पर तो दुकानदार दुकानों में नहीं बैठते, लोग सामान उठाते हैं और खुद ही एक बॉक्स में पैसे डालकर चले जाते हैं। इस सिस्टम को ऑनेस्टी शॉप्स भी कहा जाता है। यहाँ का ट्रस्ट लेवल इतना ज्यादा हाई है कि चोरी करने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता। अब बात करते हैं डेनमार्क की टूरिस्ट इंडस्ट्री के बारे में। सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं है ये इंडस्ट्री, बल्कि यहाँ देश की सोच, सिस्टम और लाइफस्टाइल को दुनिया के सामने दिखाने का जरिया भी है। हर साल दोस्तों डेनमार्क में करोड़ों लोग घूमने आते हैं। इनमें ज्यादातर लोग टूरिस्ट यूरोप के अलग अलग देशों से ही घूमने आते हैं। आपको बता दें कि डेनमार्क की टूरिज्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका सेफ्टी और क्लीनलीनेस। यहाँ पर टूरिस्ट को किसी तरह का डर महसूस नहीं होता। सबसे जरूरी चीज, यहाँ महिलाएं अकेले भी आराम से घूम सकती है और आपको यहाँ सड़कों पर कचरा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि करोड़ों लोगों को हर साल इस देश में आने के लिए मजबूर कर देता है। और यही कारण है कि आज डेनमार्क देश एक परफेक्ट डेस्टिनेशन प्लेस भी माना जाता है। यहाँ के टूरिज्म का सबसे बड़ा हिस्सा है कल्चर और लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ। दोस्तों यहाँ लोग सिर्फ जगह नहीं देखते, बल्कि डेनमार्क के लोगों की तरह जीने का अनुभव लेना चाहते हैं। साइकिल चलाना, कैफे में बैठकर कॉफी पीना, समुद्र के किनारे टहलना और शांत माहौल में समय बिताना, यहाँ पर अक्सर टूरिस्ट यही करते हुए दिख जाएंगे और ये ही इस देश की असली पहचान भी बन चुका है। अब बात करते हैं इस खूबसूरत से देश के शानदार इतिहास के बारे में। दोस्तों डेनमार्क का इतिहास बहुत ही पुराना, रोचक और संघर्षों से भरा हुआ है। यह इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं, बल्कि एक छोटे से देश को धीरे धीरे समझदार, मजबूत और आधुनिक राष्ट्र बनने की भी कहानी है। अगर हम डेनमार्क के इतिहास को समझ ले तो हमें यही समझ आता है कि आज यह देश इतना शांत, सुरक्षित और खुशहाल क्यों है। इसका कारण है डेनमार्क के इतिहास की शुरुआत। जी हाँ, लगभग 8वीं शताब्दी में यहाँ की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर उस दौर में वाइकिंग्स बसे हुए थे। वाइकिंग्स के बाद यहाँ धीरे धीरे डेनमार्क के राजशाही लोगों ने और आम निवासियों ने बसना शुरू किया। 10वीं व 11वीं शताब्दी के दौरान डेनमार्क को संगठित राज्य बनाया गया और यहाँ पर ईसाई धर्म को अपनाया गया। इससे समाज में स्थिरता आई और कानून व्यवस्था मजबूत हुई। दोस्तों डेनमार्क की भूगोल की बात करें तो यह देश नॉर्दर्न यूरोप में स्थित है और स्कैंडिनेविया रीजन का हिस्सा माना जाता है। इसके एक तरफ जर्मनी है तो बाकी तरफ समुद्र बसा है। डेनमार्क का कुल एरिया लगभग 43,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस देश की आबादी की बात करें तो यहाँ कुल 59 लाख लोग ही बसे हुए हैं। यहाँ पर आबादी कम है और इसी वजह से इस देश में भीड़ नहीं होती। रिसोर्सेस सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जी हाँ, अगर आप लोग भी डेनमार्क को करीब से जानना चाहते हैं तो हमें इसकी राजधानी में जरूर से जाना होगा। कोपेनहेगन इस शहर का नाम है। यह सिर्फ एक राजधानी शहर नहीं, बल्कि डेनमार्क की सोच, संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली का आईना भी माना जाता है। कोपेनहेगन को दुनिया के सबसे साफ, सुरक्षित और स्मार्ट शहरों में गिना जाता है। यह शहर समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है,
जिस वजह से यहाँ का मौसम ठंडा लेकिन बहुत ही सुकून देने वाला पाया जाता है। पुराने जमाने की इमारतें, आधुनिक आर्किटेक्चर और पानी के किनारे बने रंग बिरंगे घर इस शहर को बेहद ही खूबसूरत बनाते हैं। इस शहर का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। शुरुआत में यह छोटा सा मछुआरों का गांव था, लेकिन धीरे धीरे यह व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया। आज यह शहर डेनमार्क का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। यहाँ पर डेनमार्क की संसद, शाही महल और सरकार के मुख्य कार्यालय मौजूद है और आज भी इस शहर की सबसे खास पहचान है इसका साइकिलिंग कल्चर। कोपेनहेगन को दुनिया की साइकिल राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग कार से ज्यादा साइकिलें चलाना पसंद करते हैं। जी हाँ, बच्चे हो, ऑफिस जाने वाले लोग हो या फिर बुजुर्ग, लगभग हर कोई यहाँ पर साइकिल चलाता हुआ दिख जाएगा। सरकार ने साइकिल के लिए अलग से शानदार सड़कें बनाई गई है, जिससे लोग सुरक्षित और आराम से सफर भी कर सकते हैं। यही वजह है कि इस शहर में प्रदूषण बहुत ही कम है और ज्यादातर लोग हमेशा फिट रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सबको भी ये मजेदार वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले। हम आप सबसे जल्द मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।